everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the same chapter measurement of national income and class आपको ध्यान होगा तो national income measure करने के there are three methods, value added method, income method and expenditure method. तो हमने value added method को complete किया है. हो सकता है ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे बट ट्रस्ट मी क्लास जब आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे एंड जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चैप्टर कुछ भी मुश्किल नहीं है. वैसे तो आप जानते हैं कि आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मेजर पोर्शन थ्योरी है, बहुत ही कम प्रोपोर्शन मतलब जो आपके न्यूमेरिकल्स का है, बट फिर भी हमारा एम है बोर्ड में फुल मार्क्स स्कोर करने का, तो हम किसी भी पोर्शन को लाइटली नहीं लेंगे. अब क्लास आज हम सेकंड मेथड शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम मेजर करने का, दैट इज इनकम मेथड. अब क्लास ये जो इनकम मेथड है ध्यान से सुनो, हम इसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो. आज की क्लास में हम इनकम मेथड की फुल फॉर्म थ्योरी पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं थ्योरी में भी आ जाते हैं मेथड्स. तो आज हम फुल फोकस करने वाले हैं इनकम मेथड के थ्योरी पोर्शन पे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द इनकम मेथड. ठीक है, तो ये सब तो आपको ऑनलाइन क्लास में चल रहा है न्यूमेरिकल्स थ्योरी. ये तो फैक्ट है कि व्हेन वी विल मीट इन द ऑफलाइन क्लास तो हम इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे फेस टू फेस. तो डाउट्स हैं न्यूमेरिकल्स में वो हम फेस टू फेस क्लियर करेंगे. चैप्टर ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में और खत्म होगा, नो. ऑफलाइन में हमें इस चैप्टर को दोबारा उठाना है, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी डिस्कस करनी है एंड इस चैप्टर को दोबारा कवर अप करना है. ओके क्लास, अभी आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे. तो मैंने आपको बता दिया आज हम इनकम मेथड की थ्योरी कवर करने वाले हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी कवरिंग द न्यूमेरिकल्स पोर्शन ऑफ दिस मेथड. इस मेथड को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान से समझना है. क्यों? क्योंकि क्लास इस मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड. तो यानी सोच सकते हो आप कि ये मेथड कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट. क्लास इसके नाम से समझो, इनकम मेथड. Focus on the word income. Class according to this method हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सबको पता है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो हम इस मेथड में मान के चलते हैं कि ये जो 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन सबकी इनकम को अगर हम क्लब कर ले, क्लब मतलब टोटल कर ले. लैंड पे क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलता है? वेजेस है, सैलरी. कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. ये आपको वैसे पता है. तो ये इनकम मेथड ये कहता है कि इनकम मेथड कहता है कि ऑल द इनकम्स दैट एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम अर्न करी है, अगर आप इस सब इनकम को प्लस कर दो तो बनती है ये हमारी नेशनल इनकम. फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. यहाँ मैं डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ आपके सामने कि ऑल द इनकम दैट एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को जो मिला, लेबर को जो मिला, कैपिटल को जो मिला, एंटरप्रेन्योर को मिला, उन सबकी इनकम को प्लस कर दो तो क्या हमारे पास आ जाती है? नेशनल इनकम. समझ आई ये चीज? डेफिनेशन क्लियर हुई? फिर से रिपीट कर रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को प्लस कर दो, सम कर दो, क्लब कर दो तो मिलती है नेशनल इनकम. ओके, नाउ सी क्लास, धीरे धीरे थ्योरी को समझो. इनकम मेथड जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझो इनकम मेथड के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 5 तरीके की इनकम होती है जिनको हम सम अप करते हैं. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ हर चीज. इनकम मेथड के 5 कंपोनेंट्स हैं, यानी 5 तरह की इनकम है जिन्हें हम प्लस करते हैं तो आती है नेशनल इनकम. देखो कैसे. पहली, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. 4 फैक्टर्स होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो लेबर यानी एम्प्लॉइज, ठीक है. लैंड पे रेंट, आपको पता है, रॉयल्टी. कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और ये है मिक्स्ड इनकम. ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, आप समझोगे कि मिक्स्ड इनकम क्या है.
तो बेसिकली 5 तरीके की इनकम है जिसको हम प्लस कर रहे हैं, तो आ रहा है इनकम मेथड। अब हमें हर एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ना है क्लास, ठीक है। सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लास देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है कि जब एम्प्लॉय काम कर रहा है अपने बॉस के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, तो उसे बदले में कुछ मिलता है। दिहाड़ी मिलती है तो वेजेस बोलते हैं, मंथली सैलरी मिलती है, समझ, और भी चीजें मिलती है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का क्या मतलब है कि जब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, बॉस के लिए काम कर रहा है, तो उसे क्या क्या मिल रहा है। अब इसके 3 कंपोनेंट है। पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कि जब आप काम करते हो तो आपको वेजेस और सैलरी मिलती है बदले में। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है क्लास। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सबसे पहली चीज ये हुई। अच्छा, दूसरी चीज होती है क्लास वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, यानी वो वेज या वो सैलरी जो आपको कैश में ना मिलके बेनिफिट्स की फॉर्म में मिल रही है। जैसे क्लास आपने देखा होगा, कई जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको रेंट फ्री हाउस दे देते हैं, रहने के लिए फ्लैट दे देते हैं, कुछ लोग गाड़ी दे देते हैं, कुछ आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हैं, कुछ आपके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दे देते हैं। तो वो भी एक तरह से वेजेस और सैलरी है, बट वो कैश में नहीं है, वो काइंड में है। मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, आपको रेंट फ्री घर दे दिया, आपको कार दे दी, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसको समझो, ये पॉइंट्स तो बहुत इजी है समझने। थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझो। जब आप जॉब करोगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। क्लास क्या होता है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर यानी आपका बॉस कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए, हम एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए। आपने सुना होगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड, सुना है ना, कि एम्प्लॉयर कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डालता है और प्रोविडेंट फंड में पैसा कलेक्ट होता रहता है, आपका जब मन करे आप विड्रॉ करो। ग्रेचुटी सुना है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर ग्रेचुटी में डालता है एम्प्लॉय की, ताकि जब आप रिटायर हो गए तो आपको वो पैसा एक साथ क्लब होके मिलता है। तो क्लास ये वो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के, बॉस के, जो आप यानी एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये बेसिकली क्या है, ये एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन दे रहा है। जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए किसके अंदर आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब सुनो ध्यान से जो मैं बोलने वाली। न्यूमेरिकल में अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और ये भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखे हैं, तो क्लास आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लेनी है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही पार्ट है तीनों। ये तीनों मिला के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनता है। तो अगर आपको ये भी दे रखा है, मान लो 500 और ये 100, 300 दे रखा है, तो इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों को ही प्लस करके क्या बनता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, डायरेक्टली आप इसको उठाओगे। समझ गए बात। वो तो खैर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, चीज मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी, बट अभी भी मैं समझा रहा हूँ कि 2-3 बार एक ही चीज को सुनोगे तो माइंड में बैठ जाए। समझ गए। तो अगर आपको डायरेक्ट ये दे रखा है, ये इसके सब पार्ट्स हैं। अगर आपको पेपर में ये दे रखा है तो डायरेक्ट ये उठाओ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रेंट एंड रॉयल्टी। क्लास रेंट तो सबको पता है, सबको पता है रेंट क्या होता है ना। रेंट क्या होता है क्लास, कि जब आप लैंड पे किसी की काम करते हो तो आप उसको क्या देते हो, रेंट देते हो, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता। अच्छा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है क्लास, हम दोनों तरीके का रेंट इंक्लूड करते हैं। दोनों तरीके मतलब आपने किसी और की जमीन पे फैक्ट्री चला रखी है तो आप उसको रेंट दोगे। इनफैक्ट आपकी अपनी भी लैंड है तो भी आप उसका अकाउंट्स में रेंट लिखोगे। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा अपना कोचिंग सेंटर है अपना, मुझे किसी बाहर वाले को रेंट नहीं देना, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगर मैं इकोनॉमिक्स फॉलो कर रही हूँ
तो जो अपनी प्रॉपर्टी का भी मैं रेंट लिखूंगी कि अगर इस कोचिंग सेंटर का वैसे रेंट 15,000 चल रहा है मार्केट में, तो मैं लिखूंगी 15,000। तो जो रेंट हम बाहर वाले को देते हैं वो तो सिंपल रेंट हो गया। जो हम अपनी ही प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करते हैं रेंट, उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड रेंट। तो ध्यान रखना क्लास, रेंट सिर्फ तभी नहीं नोट करोगे जब आप बाहर वाले की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। आपकी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जगह है, फिर भी आप उसका रेंट कैलकुलेट करोगे कि मार्केट में उसका रेंट कितना चल रहा है और उसको नोट करोगे। ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी क्या होता है क्लास? बड़ी सिंपल सी चीज है क्लास, ध्यान से सुनो। जब आप किसी को राइट्स दे रहे हो, राइट्स हक दे रहे हो, मैं आपको जैसे एक चीज बताती हूँ, रॉयल्टी, मेरी बुक पब्लिश हुई, ठीक है, अब मेरी वो बुक पब्लिश हुई है, अब पब्लिशर उस बुक को बेच रहे हैं, वो बुक मेरी है, मैंने लिखी है, मेरे पास राइट है उसका, मैंने वो राइट पब्लिशर को दिया कि आप मेरे लिखे हुए कंटेंट को बेचो, वो बेच रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो मुझे एवरी मंथ क्या देते हैं? रॉयल्टी। क्या देते हैं? रॉयल्टी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कोल माइन है, कोयले की खदान है, किसी की है, उसने माइनर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको राइट दिया है कि चलो तुम इसमें से कोयला निकालो, तो उसके बदले वो उसे एक फीस देंगे जिसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी मतलब जब मैंने अपनी चीज का हक दूसरे को यूज करने को दिया, जैसे मैंने पब्लिशर्स को दिया है कि आप मेरी बुक बेचो, तो मुझे रॉयल्टी देंगे। अगर मैं माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, मेरी कोयले की खदान है, मैंने राइट दिया कि तुम कोयला निकालो बेचो, पर तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? रॉयल्टी। ठीक है, तो एक तरह से रेंट की तरह ही है ये भी, तो इसलिए रेंट और रॉयल्टी को एक ही जगह डाला गया। ठीक है। थर्ड है क्लास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको क्लियरली क्लास, मुझे इसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि इंटरेस्ट क्या होता है। कि जब भी आप लोन लेते हो, कहीं से डेट इशू करते हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है ये क्लास, तो उसके बदले आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट कौन सा है? ध्यान से सुनो, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। तो जो एंटरप्रेन्योर पैसा लगाता है, एंटरप्रेन्योर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, कैपिटल लगा रहा है, उस पे वो क्या लेता है? इंटरेस्ट। अपने अकाउंट में पढ़ा होगा अच्छे से पार्टनरशिप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब कैपिटल लगाई जाती है, बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, तो उस पर एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आपको पता है ना कि ओनर और बिजनेस अलग है, यही पढ़ा अपने अकाउंट्स में, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है, याद है 11th में अच्छे से पढ़ा है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंट्स में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ओनर अलग एंड बिजनेस अलग। तो क्लास यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि जो इंटरेस्ट है, यहाँ किस इंटरेस्ट की बात हो रही है? यहाँ पे उस इंटरेस्ट की बात हो रही है कि जब एंटरप्रेन्योर कैपिटल प्रोवाइड करता है टू द बिजनेस, क्योंकि ओनर और बिजनेस सेपरेट है। जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस से क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उस इंटरेस्ट की बात हो रही है कि जब एंटरप्रेन्योर फंड्स प्रोवाइड कर रहा है टू द बिजनेस। ये चीज क्लियर हुई? इसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आता कि आपने कहीं से लोन लिया, आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे। यहाँ लोन वाला इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं इसलिए पहले क्लियर कर रही हूँ। ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो लोन लेने पे दिया जाता है, ये वो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, ये चीज समझ आई इंटरेस्ट। नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट। क्लास प्रॉफिट सबको पता है क्या होता है कि जब एंटरप्रेन्योर मेहनत करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस में, तो उसके बदले उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मिलता है ना उसे। प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स है प्रॉफिट के? सी क्लास, जो भी ओनर प्रॉफिट अर्न करता है, उस प्रॉफिट को वो 3 पर्पस के लिए यूज करता है। पहला टैक्स पे करता है, उसके बाद वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिविडेंड सबको पता है कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको वो साल के एंड में प्रॉफिट का कुछ कुछ पोर्शन डिवाइड करता है।
एंड उसके बाद वो कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए क्या करता है, सेव करता है, रिटेन अर्निंग्स। आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो ये, इसलिए मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रही, बस मैं एक बार बता रही हूँ कि जब एंटरप्रेन्योर मेहनत करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो प्रॉफिट अर्न करता है एंड दैट प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग मींस जो पैसा आप सेव कर रहे हो फॉर फ्यूचर यूज, एंड डिविडेंड जो आप अपने शेयर होल्डर्स को पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर। अब लास्ट आती है हमारी मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज द मीनिंग मिक्स्ड? क्लास मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर ना बहुत सारी इनकम का मिक्सचर है, बहुत सारी इनकम का मिक्सचर है। एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। क्लास सी फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर क्या है, उसकी अपनी शॉप है, ठीक है, और वही सारी मेहनत करके सामान बेच रहा है, वही एंटरप्रेन्योर है, उसने ही कैपिटल लगाई, वही शॉप का मैनेजर भी है, ठीक है, वही लेबर भी है, तो वो जो कुछ भी कमा रहा है वो मिक्स है, उसमें रेंट भी आ गया, उसमें वेजेस भी आ गई, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, उसमें प्रॉफिट भी आ गया, क्योंकि वो खुद ही लेबर है, उसने खुद ही कैपिटल लगाई, वो खुद ही एंटरप्रेन्योर भी है, तो जो उसकी इनकम हुई वो मिक्स है, उसमें सभी फैक्टर इनकम का मिक्सचर है, ठीक है, हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक शॉपकीपर है, अगर मैं कह रही हूँ उसे मंथ के एंड में उसने 40,000 रुपीज अर्न करे, तो आप इस 40,000 में आप सेपरेट नहीं कर सकते कि कितनी उसके लेबर की मेहनत है, इसमें कितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें कितना उसका प्रॉफिट है, इसमें कितना उसका रेंट है, तो यू कैन नॉट सेपरेट। ये तो क्लब इनकम है क्योंकि वो खुद ही सारे काम कर रहा है, तो क्लास इसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। एक और एग्जांपल लो, सपोज एक डॉक्टर है और डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, अपने क्लिनिक पे वो सारे काम कर रहा है, तो क्लास जब एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे खुद ही वो लेबर भी है, खुद ही वो एंटरप्रेन्योर भी, खुद ही कैपिटल लगा रहा है, तो जिनका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस होता है, समझ रहे हो, जिनका अपना काम होता है, जैसे अगर मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, तो जिनका अपना काम होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी इनकम को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इनकम। क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इनकम, समझिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये 5 कंपोनेंट्स हैं आपकी फैक्टर इनकम के। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज समझ आई सबको? हाँ, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताना है क्लास, उस कॉन्सेप्ट का आप सबको ध्यान रखना है। एक टर्म आती है क्लास ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इतना ध्यान दो कि जब हम इन 5 को प्लस करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम इन 5 कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास आता है NDPFC। क्या आता है? NDPFC। याद है वैल्यू एडेड मेथड में जब हम सबको प्लस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, GDPMP। याद आ रहा है? वैल्यू एडेड मेथड में जब हम सबको प्लस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, GDPMP। लेकिन यहाँ पे जब हम सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है NDPFC, ठीक है। लेकिन ये नेशनल इनकम तो नहीं है। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है NNPFC, यही होती है। अब NDPFC से NNPFC पे कैसे, मैंने सबको ट्रिक सिखाई थी जाने की, कैसे जाया जाता है। N की जगह N, D की जगह N करना है, डोमेस्टिक से नेशनल। मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होगा तो हम क्या प्लस करते हैं, NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस NFIA। हमें यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे, NFIA। तो जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं तो हम NFIA प्लस कर देंगे। तो जैसे ही आपने NFIA प्लस करा, आपके पास आ जाएगी नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम होती है ना। तो क्लास ये है आपका इनकम मेथड।
इन पांचों कंपोनेंट्स को प्लस करो तो आएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड करो, एनएफआईए जैसे ही ऐड करोगे तो आएगा एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आ गई क्लास? इसमें कोई डाउट? अब क्लास नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ना मतलब आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको कंबाइन कर दो तो उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, ठीक है? तो यानी ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या हुआ? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हो, करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, डोंट वरी, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, मिक्स्ड इनकम दिया हो, तो क्लास आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट को ऐड नहीं करना दोबारा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड हो चुका है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यही चीजें हैं ट्रिकी। मैं ये थ्योरी आपको आज इसलिए डिटेल में क्लियर कर रही हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करें तो ये कंफ्यूजन ना हो। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर पेपर में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो क्लास आपको प्रॉफिट दोबारा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है? वो तो जब हम न्यूमेरिकल्स में बार बार कह रहे हम करेंगे तो मैं आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर करूंगी, पर ये एक टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको आपको ध्यान रखना है। रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है? 5 कंपोनेंट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या है हमारे इनकम मेथड के? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इनके सब कंपोनेंट्स हैं। वो आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से आप नोट्स बनाओगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के भी नोट्स बनाओगे आप। ठीक है? ऑपरेटिंग सरप्लस को भी अलग से स्टार बना के आपको करना है। ठीक है? इसके साथ ही क्लास आपका होमवर्क है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, कि जब आप इनकम मेथड यूज कर रहे हो तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, ये आपकी बुक में गिवन है टॉपिक। ठीक है? आपको दिख जाएगा प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड हैंड गुड्स अगर आपने बेचे तो उसकी इनकम मेथड में रिकॉर्ड नहीं होती। ट्रांसफर इनकम, याद है ट्रांसफर इनकम लास्ट क्लास में करा, लास्ट चैप्टर में करा था कि जो अनअर्न्ड इनकम है, जो फ्री में आपको पैसा मिला है, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप मिल गई, पेंशन मिल गई, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो कुछ कमाया नहीं है, आपको डोनेशन मिल गई किसी कंट्री से, किसी कंट्री ने आपकी हेल्प कर दी, तो वो इनकम इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। तो ऐसे देयर आर 4-5 प्रिकॉशंस जो आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। ठीक है? प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, कोई भी डाउट है प्रिकॉशंस में भी तो यू कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। ठीक है? तो आज हमने थ्योरी कवर की है इनकम मेथड की। वी हैव कवर्ड इन डिटेल द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। ठीक है? एंड द टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रिकॉशंस। होमवर्क है, मैं फिर कह रही हूँ आज के आज ही कर लेना प्रिकॉशंस का होमवर्क। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके? नाउ ऑल ऑफ यू कैन प्रोसीड विद योर क्लास वर्क।